हिंदुस्तान समेत मुल्क भर के अंदर अक्सर जो लड़ाइयाँ बिरादरी और मसलक को लेकर होती हैं, उनमें जो मशहूर लड़ाई है वो देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, वहाबी या इस तरह के दीगर नाम के साथ जो है आम तौर पर होती है। और ये महसूस किया जाता है और आम तौर पर एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये समझता है कि शायद देवबंदी होना या बरेलवी होना या शिया या सुन्नी होना ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, चूँकि इनके जो नज़रियात हैं, जो अफ़कार हैं, जो ख़यालात हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। लेकिन जहाँ एक तरफ शिया सुन्नी या देवबंदी या बरेलवी के मसलक को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं और आम तौर पर लोगों के दरमियान ये बात चलाई जाती है कि देवबंदी कभी बरेलवी का नहीं हो सकता या बरेलवी मज़हब को या मसलक को मानने वाले जो है वो उलमाए देवबंद के करीब नहीं आ सकते। इस तरह की चीज़ों पर कल जिस तरह से जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, जो जमीयत उलमा हिंद के सदर भी हैं और दारुल उलूम देवबंद के जहां उस्ताद हदीस हैं, वहीं उनके पास दारुल उलूम देवबंद की बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। उन्होंने, आपको याद होगा कि मौलाना तौकीर रज़ा जो बरेलवी मसलक के बड़े आलिम हैं और शोहरत याफ्ता हैं, और इसी के साथ साथ वो बरेलवी मसलक के बड़े आलिम होने के साथ साथ उन्होंने जो है कई तरह की मुहिमें चलाई, जिसके अंदर जो समाजी और जो सोशल मुहिम है वो आम तौर पर जो है देखी जाती हैं। उन मुहिमों की अगर बात करें तो जिस तरह से कुछ दिनों पहले यानी कि चंद महीनों पहले आपने देखा कि इस मुल्क के अंदर एक जहर घोलने की कोशिश, नापाक कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से जो मुसलमान तबका है वो बाहर आया और उन्होंने जो है आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर जो है वो रिलीज किए। उस दरमियान जब मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने अपने समर्थकों और हामियों के साथ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर की क़यादत की, उस रैली की क़यादत की, तो उस दरमियान वहाँ की हुकूमत ने, उनके प्रशासन के लोगों ने जो है उनकी गिरफ्तारी का अमल जो है अंजाम दिया, जिस पर ये इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्होंने जो है बहुत सारे प्रशासन के उसूलों की जो है खिलाफ वर्जी की है। उनकी जो है गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी के नतीजे में उनके बहुत से रिश्तेदारों के और ख़ुद उनके जो है मकानों को मुनहदिम किया गया, उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई। उस वक्त से लेकर अब तक मौलाना तौकीर रज़ा साहब जो है वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर और जो अहम बात है वो ये है कि मौलाना तौकीर रज़ा साहब बरेलवी मसलक के बड़े आलिम हैं, बड़े ज़िम्मेदार हैं। वहीं अगर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की बात की जाए तो वो दारुल उलूम देवबंद के से वाबस्ता होने के साथ साथ वो जो उलमाए देवबंद हैं उस नज़रिए के हामिल हैं। इस तरह से नज़रियाती तौर पर गोया के बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जिस जमीयत के सदर हैं, उनकी जो है एक लीगल सेल भी है, उनकी एक लीगल टीम भी है, जिसकी जानिब से हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने ऐलान किया कि अब जो है हम तौकीर रज़ा साहब की पैरवी अदालत के अंदर जो है हमारी जो लीगल सेल है, जो लीगल टीम है, जो वकला की टीम है, जो एडवोकेट्स की टीम है, वो उनके अदालत के मामलों को देखेगी। यानी कि उनका केस मौलाना तौकीर रज़ा साहब की केस की पैरवी के लिए हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सामने आए और अपनी टीम जो है, जो वकीलों की टीम है, उनके सुपुर्द कर दी। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत अहम है और उन तमाम लोगों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा भी है जो हिंदुस्तान के अंदर बरेलवी मसलक और उलमाए देवबंद के मसलक को एक दूसरे से बिल्कुल अलग देखते हैं। उन लोगों को एक पैगाम जाता है कि भले ही हम जो है मसलक या नज़रियाती तौर पर एक दूसरे से अलहदा हो सकते हैं, जुदा हो सकते हैं, लेकिन दीनी, कौमी, मिली मसाइल के अंदर और ख़ास तौर पर जब इंसानियत और हमदर्दी की जब बात आए तो हम सबको जो है मुत्तहिद होकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का ताउन करना चाहिए और बाहमी ताउन के ज़रिए ही जो है हम फलाह और कामयाब हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बेहतर फ़िज़ा बने और तमाम लोग जो है मसलक से ऊपर उठकर, ज़ात पात और बिरादरी से ऊपर उठकर जहाँ इंसानियत के लिए काम करें, वहाँ अगर उन्हें यह महसूस हो कि अब हमें जो है किसी भी मसलक के शख्स को अगर
قومی ملی یا دیگر معاملے میں جو ہے اس کی مدد کرنی چاہیے تو ضرور کرنی چاہیے.